नमस्कार, मैं हूं दीपक तोमर और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जन आक्रोश। जन आक्रोश में हम बात करते हैं जनता से जुड़ी समस्याओं की और उन समस्याओं से जुड़े जनता के आक्रोश की। एक समय था जब भारत में एक नारा प्रचंड हुआ, जय जवान जय किसान। मगर आज देश में अगर सबसे खराब हालत किसी की है तो वो किसान की। आप लोग भी इस बात से जरूर सहमत होंगे। एक तरफ मौसम की मार ने जहां किसानों की हालत को बद से बदतर कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के तिरस्कार ने उनकी कमर तोड़ दी है। क्या है पूरा मामला, जरूर आपसे चर्चा करेंगे, मगर पहले दिखाएंगे आपको अपनी ये रिपोर्ट। किसानों को अन्नदाता कहा जाता है। खुद पीएम मोदी हमारे इस अन्नदाता की हालत को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके उलट उत्तराखंड में आज भी गन्ना किसान मूल्य निर्धारण को लेकर प्रदर्शन करने को मजबूर है। जी हां, ये तस्वीरें उत्तराखंड के बाजपुर की हैं, जहां किसान अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड में विपक्षी पार्टी बीजेपी का भी किसानों को खूब साथ मिला है, इसलिए बीजेपी भी किसानों के मुद्दे को भुनाने के लिए उनके साथ कदमताल कर रही है। किसानों का कहना है कि विगत वर्ष का गन्ना मूल्य अभी तक किसानों को नहीं दिया गया है, जिससे किसानों की हालत खस्ताहाल हो गई है। किसान भूखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। अब भूखमरी की कगार पर पहुंचा किसान आत्महत्या न करे तो क्या करे। ऐसा ये केवल बाजपुर की बात नहीं है, पूरे उत्तराखंड के अंदर जो किसान है इस टाइम बहुत परेशान है। ऐसे तो पूरे हिंदुस्तान में था, लेकिन हमारे उत्तराखंड के अंदर जो तराई का एरिया है, किसानों की एक गन्ना जो रीढ़ की हड्डी थी, जो गन्ना था किसानों की कैश क्रॉप हुआ करती थी, और जितनी डेवलपमेंट तराई हुई है उसमें गन्ने की खेती का बड़ा तगड़ा योगदान रहा है। लेकिन अब जब से ये सरकार हरीश राव जी यहाँ बैठे हुए हैं और कांग्रेस की सरकार है, ये इन्होंने इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया, और जो चीनी मिल थे उनको बेचने की साजिश की गई, और गन्ने को क्या, गन्ने काश्तकार को क्या, चीनी मिलों को क्या, पूरा जो रीढ़ की हड्डी थी काश्तकारों की, उसको खत्म करने की साजिश कर रही है ये हरीश राव सरकार। तो इसलिए किसान जो है उसको गन्ने का सही रेट निर्धारण नहीं हो रहा। किसान किसी हर तरह से बहुत ही परेशान है, इस सरकार से, इस मुख्यमंत्री से बहुत दुखी है। ऐसा है, उत्तराखंड की जनता के सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत है, काश्तकारों की सभी के सामने दिक्कत है। मुख्यमंत्री अगर गढ़वाल में होता है कुछ और बोलता है, नैनीताल में होता है कुछ और बोलता है, उसने जितनी बातें बोली हैं उसमें कहीं भी कोई एक बात पे अमल हुआ होता तो लोग विश्वास कर लेते हैं। ये मुख्यमंत्री का कहने का हो रहा है, करने का हो रहा है। इसलिए ऐसी कोई भी बात मुख्यमंत्री साफ तो करे कि धरातल पे काश्तकारों ने क्या किया है, ये बोलता है करता नहीं है। हालात रहे जो हालात आज ये सरकार काश्तकारों के आगे बना रही है, तो मैं अपने वेग से कह रहा हूँ, जैसे और प्रदेशों में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर भी जो गन्ने की खेती करने वाले हैं, गन्ना बोने की तो बात दूर की रही, वो आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं, तो उनके परिवार परेशान है। पूरे प्रदेश के अंदर काश्तकार जो गन्ने की खेती करने वाला है, जो कुल मिला के मुख्यमंत्री से, सरकार से बहुत दुखी। और हम भी हर साल गन्ने की खेती करते हैं और बढ़ चढ़ कर करते हैं। पिछले साल का जो गन्ने की पेमेंट है वो अभी तक खाते में नहीं आई है। अपने उत्तराखंड राज्य को दूसरे राज्य से कंपेयर करेंगे, अगर पंजाब राज्य से करेंगे, पंजाब में जो गन्ने की पेमेंट है सरकार 240 रुपए के हिसाब से किसान को पेमेंट मिल वाले दे रहे हैं, और 50 रुपए सरकार उनके खाते में डायरेक्ट डाल रही है, और वो उनको कैश पेमेंट आ रही है। हमें कैश पेमेंट तो दूर, पिछले साल का ही पेमेंट अभी तक किसान के खाते में नहीं आई है। तो इसका राज्य सरकार के पास क्या जवाब है? और अगर ऐसी पेमेंट आती रही तो गन्ने की खेती यहाँ कौन किसान करेगा? गन्ने को हम कैश क्रॉप कहते हैं, लेकिन ये कैश क्रॉप है या आप खुद अंदाजा लाइए, ये तो हमें उधार में भी नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से किसान तो आत्महत्या करने को मजबूर है। अगर उसे गन्ने की पेमेंट नहीं मिलेगी तो उसका चूल्हा कैसे चलेगा? गन्ने का मूल्य निर्धारित करे ना सरकार, जैसे हर स्टेट ने निर्धारित कर रखा है। पंजाब सरकार ने 290 रुपए कर रखा है, 240 रुपए मिल दे रही है, 50 रुपए सरकार दे रही है। यहाँ की सरकार भी तो कुछ करे। अब यहाँ मिल के सहारे नहीं बैठा जाएगा, सारा कुछ मिल वाले करे, सरकार भी अपनी तरफ से कुछ करे। और सरकार इस वजह से नहीं कर पा रही क्योंकि सरकार के पास पैसा ही नहीं है, और जो सारा पैसा है वो घोटाले में चला गया है। हरीश रावत की सरकार जो है किसानों का बहुत शोषण कर रही है। धान पूरे वित्तीय वर्ष में जो इन्होंने धान तोला गया था, अभी तक किसानों की पेमेंट नहीं दी गई है,
और हमारे उत्तरांचल के किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं और अभी तक किसी भी किसान की लगभग जो लास्ट समय में इन्होंने धान तोला था उसकी किसी की भी पेमेंट नहीं दी गई है और किसानों का बहुत बुरा हाल है। किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। तो आत्महत्या किसान बहुत इस समय बहुत मजबूर है। हर जगह जो इनकी सोसाइटियां हैं उसमें किसानों का इतना लोन है और उन्होंने जिन किसानों ने, आपको कुछ समझना चाहिए कि जिन किसानों ने धान इनके केंद्रों में तोल रखा है और उनका इंटरेस्ट अभी भी लागू है। और मैं सारे किसानों की तरफ से मांग करता हूं कि जिन किसान भाइयों की पेमेंट इन्होंने नहीं दी है उनका ऋण ये बिल्कुल माफ करें। जिस दिन जिस तिथि पे इन्होंने धान तोला था उसके बाद आज तक का कोई उन पर ऋण लागू ना हो। मैं कहना चाहूँगा हमारा पिछले साल का 2000 लगभग 15 वहाँ तक भी पेमेंट हमारा रुका। उसका वो पेमेंट क्या, उसका मेरा 16 में हमारा पेमेंट रुका। 16 वाला पेमेंट हमारा शायद अभी जनवरी में मेरे ख्याल किया हमारा, उसमें से हमारा 240 रुपये का पेमेंट किया जो अभी वो राज्य सरकार के पास ही है जमा। और जो हमने आज तक गन्ना बीज उठाया या खाद उठाई उसका भी आज तक हमें भुगतान करना पड़ा ब्याज सहित। और जो इन्होंने दिया हमें आज तक वो हमें कुछ भी नहीं दिया, ना जो गन्ने का पैसा था उसका ब्याज दिया ना कुछ दिया। और जो हमारे गन्ने के सोसाइटी हम जो कर्जदार थे राज्य सरकार ने यह भी कहा हम उसका ब्याज माफ करेंगे, उसको भी हमें आज 10% लेके हम जमीनें गिरवी रख के आपने भुगतान किया हमने। जो आज हम आत्महत्या करने के लिए तैयार है जिसकी जिम्मेदार राज्य सरकार रहेगी। और इस तरह की हीन भावना से किसानों के साथ दोगला व्यवहार कर रही है। और यहाँ किसान अपने खेत में मजदूरी करता है और उसको एक आशा होती है कि वो जब अपना गन्ना फैक्ट्रियों के माध्यम से बेचेगा तो उसे उचित मूल्य मिलेगा, मगर ये राज्य सरकार उनका विद्रोहन कर रही है, उनको उचित मूल्य नहीं दे रही है। हम ऐसी सरकार का बहिष्कार करते हैं और आने वाले 2017 में ये मुंह के बल गिरेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। हालात यहाँ तक ठीक होते तो ठीक भी था, लेकिन किसानों के साथ इससे ज्यादा मजाक और क्या हो सकता है कि प्राकृतिक आपदा के नाम पर बर्बाद हुए किसानों को 1000-2000 रुपए पकड़ाकर उनका मजाक बना दिया जाता है। किसान परेशान हैं और प्रशासन और सरकार की अनदेखी से अब वो तंग आ गए हैं। किसानों का कहना है कि यदि ऐसा ही हाल रहा तो किसान गन्ने की खेती करना बंद कर देंगे और सारी मिलें बंद हो जाएंगी, जिससे सरकार और जनता दोनों को ही परेशान होना पड़ेगा। बाजपुर ब्लॉक में वो गन्ने मूल्य के निर्धारण के लिए एवं जो गन्ने की जो बकाया भुगतान जो कांग्रेस सरकार द्वारा, यहाँ की कांग्रेस सरकार द्वारा नहीं किया गया है, उसके संबंध में कल हमारा वहाँ था, उसी के हमने कल ज्ञापन दिया। जो उत्तराखंड की सरकार है किसान विरोधी है, किसानों के लिए इनके पास कोई योजना ही नहीं है। ये निर्धारित क्या करेंगे? युवा परेशान है, बेरोजगार होते जा रहे हैं। इनकी सरकार ने गदरपुर चीनी मिल बंद कर दी, बाजपुर चीनी मिल बंद होने की कगार पे है। मैं समझ नहीं पा रहा, जिस देश का अन्नदाता खुशहाल नहीं है उसके लिए हमारे मोदी जी दिन रात मेहनत करके उन अन्नदाताओं को प्रसन्न करने के लिए ऐसी ऐसी योजनाएं बना रहे हैं जिससे कि उनके चेहरों पे खुशहाली आए। इस प्रदेश ने अब तक गन्ने का मूल्य निर्धारित नहीं किया। बड़ा सवाल है कि देश की आबादी को अन्न मुहैया कराने वाला किसान आज इतना खस्ताहाल क्यों हो गया है? क्यों सरकार की अनदेखी और प्रशासन की लापरवाही का नतीजा किसानों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है? आखिर क्यों देश के अन्नदाता के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? हो न हो सरकार को जागने की जरूरत है और सबसे पहले इनकी समस्याओं का समाधान करने की जरूरत है, वरना अगर अन्नदाता रूठ गया तो उसे मनाना सरकार के लिए टेढ़ी खीर हो जाएगी। स्पेशल डेस्क, इंडिया क्राइम। जी हाँ, तो आपने देखा इन किसानों का दर्द। जब अन्नदाता ही सड़क पर आ जाए, भुखमरी की कगार पर आ जाए, तो फिर आम जनता का क्या होगा? इस सवाल के बारे में सोचने की जरूरत है राज्य सरकार को, और जरूरत है इन लोगों का दर्द समझने की और एक पहल करने की कि इन लोगों के दर्द को समझा जाए, कोशिश की जाए इन लोगों की समस्याओं का समाधान करने की। एक तो लोग किसान कर्ज लेकर जैसे तैसे अपनी फसल बोते हैं, अब उसे अपने खून पसीने से सींचते हैं। लाख परेशानियों के बावजूद अगर मौसम की मेहरबानी रही तो उन लोगों की फसल जैसे तैसे मंडी तक पहुंच पाती है या शुगर मिलों तक पहुंच पाती है। उसके बावजूद भी उन लोगों को एक लंबा इंतजार करना पड़ता है अपनी फसल के पैसे मिलने के लिए। इस पर और चर्चा के लिए हमारे संवाददाता दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे किसानों के साथ ये बेरुखी क्यों? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल भी सरकार
कि जिस तरीके से किसान सरकार से नाखुश हैं कि अभी उनका ना बकाया मिल पाया है, और किसान अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए और जो उन्होंने लोगों से ले करके बैंक से या किसी और चीज से कह सकते हैं सरकार की ओर से जो उन्होंने गन्ना चीनी मिल को दिया उसका बकाया न मिलने से काफी परेशान है। आप साफ तौर पर दे सकते हैं कि सरकार के खिलाफ किसानों का बहुत गुस्सा है। दीपक, क्या कोशिश की गई विभाग की तरफ से, जिला अधिकारी की तरफ से या फिर राजनेताओं की तरफ से इनके दर्द को समझने की और इन लोगों के पैसे इन्हें दिलवाने की? जी बिल्कुल, आपको बताया जाएगा जब किसान बहुत इस मामले का विरोध करते हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं या प्रदर्शन करते हैं तो उस टाइम सिर्फ उन्हें सिर्फ डीएम कहें या एसडीएम कहें, सिर्फ औपचारिक तौर पर ये कह दिया जाता है कि हम आपकी बात हमने ऊपर पहुंचा दी गई है, जल्दी इसका भुगतान कर दिया जाएगा। लगभग अगर हम बात करें तो कितने ऐसे शुगर मिल हैं जहां पर अभी तक इन लोगों की धनराशि जो है बकाया है? आपको बाजपुर है और क्या कहते हैं जसपुर बात करें, बंसी नगर जिले की बात करें, नैनीताल की बात करें तो काफी जगह ऐसी हैं जहाँ पर अभी जो किसानों को अभी उनका बकाया नहीं मिल पाया है। और साफ तौर पर जो किसान है इनका गुस्सा साफ तौर पर सरकार के खिलाफ ये है कि 2017 में इसे उन्हें भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल भुगतना पड़ सकता है, मगर दीपक आखिर वजह क्या है? किस वजह के चलते इन लोगों का जो पेमेंट है, इन लोगों का जो भुगतान है वो नहीं किया जाता? कोई वजह तो दी जाती होगी मिल की तरफ से। 2015 तक का पेमेंट अभी तक बकाया है, पिछले साल का पेमेंट अभी तक नहीं मिला और लोगों को, किसानों को आगे की फसल बोने के लिए जो तो कर्ज करना पड़ता है, तो कैसे ये लोग सारी चीजों को मैनेज कर पाते हैं? देखिए बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा मैं, अधिकारी तौर पर जो बातचीत इस बार लगातार इस मामले में हुई है और साफ तौर पर वो कहते हैं कि इसका बकाया मिल जाएगा। सरकार जो बार बार उनसे वादे कर देती है और किसान इससे बहुत परेशान है, उनकी बैंक से कर्जा ले रखता है जी, काफी दिक्कतों में है, परिवार का पालन पोषण करने में बहुत सी दिक्कतें। दीपक आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ एक किसान जुड़ चुके हैं, सुखचैन सिंह बाजवा जी। बाजवा जी आपका स्वागत है इंडिया क्राइम पर। बाजवा जी एक बार आपसे जानना चाहेंगे आखिर किन परेशानियों का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है? हेलो, ऐसा है जी, जब से ये कांग्रेस सरकार आई है जी, उत्तराखंड के अंदर गन्ने की तरफ तो इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया है जी। और गन्ना क्या खत्म हो रहा है? गन्ना नहीं खत्म हो रहा है, ये समझ लो कि काश्तकार खत्म हो जा रहा है और जो तराई का एरिया था वो सारा खत्म हो जा रहा है जी। गन्ने का काश्तकार को समय से पैसा नहीं मिलता, गन्ने की कोई रेट तय नहीं है, पूरी की पूरी इस टाइम काश्तकार के साथ एक बहुत बड़ी डकैती हो रही है जी। सुखचैन जी हम एक बार आपसे जानना चाहेंगे आखिर कब तक का पेमेंट अभी तक किसानों का जो है वो बकाया है? ऐसा है, ये जो बकाया तो पिछले साल का बकाया था, वो बकाया इन्होंने क्या करा इस बार जो दिया है, इस बार जो नई चीनी जिसको गिरवी डाल के दे दिया, अब जो बकाया ये अब तक का पीछे जो दिया है, अब आने वाला जो समय है काश्तकारों को अभी जो गन्ने की सप्लाई हुई उसका रेट ही तय नहीं है कि क्या रेट मिलेगा, क्या पैसा मिलेगा, कोई चीज फर्क है ही नहीं। अगर हम बात करें पिछले साल की तो पिछले साल किस रेट में गन्ने लिए गए थे? भाई ऐसा है, कोई भी खेती बोता है काश्तकार उसको उसकी पहली बात तो बोने पे रेट का पता होना चाहिए। अब खेती कट के मिल में चली गई, गन्ना मिल में पड़ गया जी, तो मिलें बंद होगी, अभी तक काश्तकार को ये नहीं पता मुझे मिलेगा क्या जी। तो यानी कि एक पूरा अंधा खेल खेला जा रहा है किसानों के साथ। क्या जब इस मामले की आप लोगों ने कोशिश की ऊपर तक पहुंचाने की, अधिकारियों तक पहुंचाने की, तो क्या पहल की गई आप लोगों की बात को समझने की? ये सरकार को शर्म आनी चाहिए। कल काश्तकार में गन्ने का काश्तकार आत्महत्या करने जा रहा था, काश्तकार तो मरने को तैयार है। ये सरकार के पास किसान की सुनने की कोई समय नहीं है, ये मुख्यमंत्री के पास जी। ये तो मुख्यमंत्री ने काश्तकारों को बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया उत्तराखंड के अंदर जी। आप लोगों ने इस संबंध में आंदोलन किया? आंदोलन पूरी तरह हरिद्वार में लोगों ने गन्ने की होली जलाई है, यहाँ हमारे तराई में उधम सिंह नगर में कई जगह जलाई है। इस संबंध में सुखचैन जी, इस संबंध में जब ज्ञापन सौंपा गया, अपनी परेशानी जिला अधिकारी को या फिर दूसरे संबंधित अधिकारियों को बताई गई, तो उन लोगों ने क्या आश्वासन दिए? ऐसा है मेरे भाई, अब ये की बात में बात खत्म होती है। ये उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री वो ये आश्वासन के अलावा करता कुछ नहीं, आश्वासन देता है और आश्वासन दे के चुप करा देता है, कोई काम काश्तकार का होता ही नहीं है जी।
चलिए सुखचैन जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो आपने देखा कि किस कदर रोष है किसानों के अंदर, परेशान है वो लोग। उन लोगों को उम्मीद है सरकार से कि शायद सरकार उनकी तरफ सहायता का हाथ बढ़ाए और कोशिश करे उनके जख्मों पर मरहम लगाने की। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जन आक्रोश।